Knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do. It reminds us to apply what we learn and take action towards success rather than to wait and hope. So let's improvise our speaking skills by learning some more new words today. So let's start and keep flying. Our very first word is rapport. 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 Meaning a close and harmonious relationship in which the people or groups concerned understand each other's feelings or ideas and communicate well. अर्थात जो लोग एक भाईचारा में रहते हैं जिनमें कोई दुश्मनी का भेदभाव नहीं होता और वो एकजुट होकर एक समान एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हों. द सिनोनिम्स आर बॉन्ड, एफिनिटी, हार्मनी, accord. The sentence formation would be the very first sentence. There is a lack of rapport between the members of this group. अर्थात जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो इस ग्रुप के लोग हैं, उनमें एक रैपर्ट की बहुत कमी है. अर्थात उनमें कोई भाईचारा या उनमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है. द नेक्स्ट सेंटेंस, ही क्विकली डेवलप्ड अ गुड रैपर्ट विद अदर टीचर्स. अर्थात उसने बहुत जल्द ही लोगों बाकी टीचर्स के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बना लिया. द नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी वी हैड अ रियली गुड रैपर्ट विद द कंपनी. अर्थात हमारा कंपनी के साथ एक बहुत ही प्यारा अच्छा सा एक बॉन्ड बना हुआ था. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रीगिंग. INTRIGUING. मीनिंग arousing one's curiosity or interest or something having fascinating or compelling or a strong appealing qualities. अर्थात कोई लुभावना सी चीज़ होना या कोई मोहने वाली चीज़ या कोई भी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें आकर्षित करने की कोई खूबी हो, उसे हम इंट्रीगिंग कहते हैं. द सिनोनिम्स आर alluring, provocating, interest और fascinating. द सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉज इंट्रीग्ड बाय योर क्वेश्चन. अर्थात मैं तुम्हारे सवाल पर बड़ा मनमोहित हो गया था, तुम्हारे सवाल ने मुझे बड़ा आकर्षित किया. द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ एन इंट्रीगिंग स्टोरी. अर्थात जो उन्होंने कहानी सुनाई वो बड़ी आकर्षित करने वाली थी, वो बड़ी लुभावनी थी. द थर्ड सेंटेंस इज़ टेल मी समथिंग मोस्ट इंट्रीगिंग अबाउट हर. अर्थात मुझे उस लड़की के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताओ जो बड़ा उसकी तरफ आकर्षित करती हो. द नेक्स्ट वर्ड इज़ myriad. MYRIAD. मीनिंग अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ या लोगों का इकट्ठा होना, असंख्य है. द सिनोनिम्स आर मल्टीट्यूड, मास, बिलियंस, अ नंबर ऑफ. द सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी I have never been able to count myriad blessings I have received. अर्थात जो अनगिनत आशीर्वाद मुझे मिले हैं मैं वो कभी गिन नहीं सकूँगा. द नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर हिज एक्सीडेंट ही हैज़ myriad prescriptions to take. अर्थात उसके एक्सीडेंट के बाद उसे अनगिनत प्रिस्क्रिप्शंस अर्थात अनगिनत दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी. द थर्ड सेंटेंस, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ थैंक्स टू द myriad स्टाइल्स अवेलेबल. अर्थात ढेरों स्टाइल्स होने के कारण हमारे पास अनगिनत संभावनाएं हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ venom. VENOM. मीनिंग एक्सट्रीमली मैलिस और बिटरनेस शोन इन समवन्स बिहेवियर, एक्शन और स्पीच. मतलब किसी के बर्ताव में बड़ा जहर घोलने वाली बातें करने की आदत होना या कोई विश करने की आदत होना. विश मतलब जहर. इसका और एक मीनिंग भी है, अ पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय एनिमल्स सच एज स्नेक, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस इंजेक्टेड इनटू द प्रे बाय बाइटिंग और स्टिंजिंग. द सिनोनिम्स आर बिटरनेस, हॉस्टिलिटी और मेलिस. द सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी देयर वॉज अ रियल वेनम इन हर वॉइस. अर्थात उसकी आवाज़ में बड़ी कड़वाहट थी. द नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज शॉक्ड एट द sheer venom of her reply. अर्थात उसके जवाब की कड़वाहट, उसके जवाब में इतना जहर भरा हुआ था कि वो दंग रह गई. द नेक्स्ट सेंटेंस, ही रिएक्टेड इन अ वेरी एंग्री वेनम. अर्थात उसने बड़े ही जहरीले और गुसीला अंदाज में रिएक्ट किया.
Our next word is belied, Belied, meaning fail to give true impression of something or fail to justify a claim or expectation. Give false impression of something, अर्थात झुटलाना. इसका और मतलब हुआ कि आपकी बात को सुनकर पता चलता है कि आप कोई सच छुपा रहे हो या आपसे किसी सच की उम्मीद थी पर आपने जो बोला आपने एकदम झूठ बताया और जो सुनने वाला आदमी था उसको भी यह यकीन हो गया कि आप कोई झूठ या कोई अब बात छुपा रहे हो. द सिनोनिम्स वुड बी कॉन्ट्राडिक्ट, डिसप्रूव और डिस्क्रेडिट. द सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, हिज मैनर एंड अपीयरेंस बेलाइड हिज एज, अर्थात कि उसके बर्ताव से और उसके बात करने से तरीके से लगता है कि उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द एविडेंस बेलाइड देयर क्लेम ऑफ इनोसेंस, अर्थात जो सबूत उन्होंने पेश किया वो उनकी बेगुनाही को सच साबित नहीं कर पाया, अर्थात उनके सबूत झूठे थे और उनका जो क्लेम ऑफ इनोसेंस था वो साबित नहीं हो पाया. द नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज़पेपर बेलाइड द फैक्ट्स, अर्थात जो अखबार था उसने जो फैक्ट्स थे उसके बारे में झूठ बोला. That's all for now. But before taking your leave, I would like to quote something. We may encounter many defeats, but we may not be defeated if we keep on trying. So to keep you trying harder and harder, I will put all my efforts and will be back again with another video. Till then, take care. Bye bye.